जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से हो रहा है आगाज किसका? पीएसएल का, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है आज से। और इसका क्लैश हो रहा है आईपीएल के साथ। पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग के जो है ना वो लगे पड़े हैं, और अब इसका क्लैश हो रहा है आईपीएल के साथ। अब बात ये है, द टॉपिक इज दैट कि कैन पाकिस्तान बीट आईपीएल इन व्यूअरशिप, ब्रॉडकास्टिंग और उसके अलावा मनी, पैसे में भी क्या पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को इस बार बीट कर सकती है कि नहीं? अब इसका जवाब तो भाई बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है कि नहीं। नहीं, साफ बता रहा हूं आपको, नहीं हम कर सकते। लेकिन बात यह है कि बड़े फ्रेंचाइज ओनर्स और पीसीबी वगैरह ये सारे जो है ना बड़े इस दफा जो है ना वो पुरज़म हुए हुए हैं, बड़े इस दफा सेट हैं कि भाई हाँ भाई इस दफा हम आईपीएल के करीब करीब जा सकते हैं और हम आईपीएल को जो है ना वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन भाई देखिए बात पता क्या है, मैं हूँ रियलिटी वाला बंदा, मैं रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ। जो बात हकीकत होती है, जो बात सच होती है, मैं बोंगियां हवा में नहीं मारता। तो जहां तक बात है ना आईपीएल की और वर्सेस आईपीएल वर्सेस पीएसएल, तो इसका मुकाबला बनता कोई नहीं है। नंबर वन, क्राउड देखें अगर आप, क्राउड ही आईपीएल का इस कदर ज्यादा होता है, पूरे हाउसफुल स्टेडियम फुल होते हैं। और अगर दूसरी और ऐसा लग रहा होता है जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है। सिटी टू सिटी मैचेस ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा है वहां पे, क्योंकि एक पूरा क्राउड, स्पेसिफिक क्राउड जो है एक टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक क्राउड एक टीम को कर रहा होता है। तो ये भी बड़ा यहाँ पे है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे कराची में आप देख लें तकरीबन सारे मैचेस खाली, लाहौर में आप देख लें तो 70-80% मैचेस फुल हो जाते हैं, पिंडी में आप देख लें हो जाते हैं, मुल्तान में भी बस ठीक ही चलता है काम। तो यहाँ पे वो क्रेज नहीं है। दूसरा, पीसीबी ने उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की। अब अगली चीज, व्यूअरशिप। पीएसएल को हल्की फुल्की व्यूअरशिप पहले मिल जाया करती थी, लेकिन अब है आईपीएल। भाई कोई बेवकूफ ही होगा, कौन पागल होगा मुझे आप बता दें कि जो आईपीएल छोड़ के पीएसएल को देखेगा। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आईपीएल इतना यानी कि मेन नहीं है, यानी कि नहीं आता सही तरीके से। यहाँ पे हमें टैप एंड वगैरह वो खरीद के सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता है। मैंने भी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, पैसे भरे हुए हैं देखने के लिए। तो वहां तो ये बेसिकली चीज है। हाँ, जो बाहर के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, इन पे डिपेंड करता है कि क्या ये पीएसएल को प्रेफर करेंगे आईपीएल के ऊपर। एक ये दूसरी चीज है, क्योंकि सोनी ने पीएसएल को दिखाने के लिए जो है ना वो राइट्स लिए हुए हैं इंडिया में, और उसके अलावा बाहर भी पूरे तकरीबन दुनिया में हर जगह पीएसएल ब्रॉडकास्ट होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं व्यूअरशिप का क्या बनता है। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पीएसएल जो है वो आईपीएल जैसी लीग को, इतनी बड़ी लीग को जो है वो व्यूअरशिप में हम हरा सकेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, पैसा। पैसा, आईपीएल के साथ तो पैसे का भाई कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। आप कोशिश भी करें तब भी नहीं बन सकता, आप अगर बोंगिया भी मार दें, झूठ बोल दें, तब भी नहीं बन सकता आईपीएल के साथ मुकाबला। आईपीएल की सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही इंडिया बीसीसीआई ने तकरीबन 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 अगर हम हिसाब लगाएं तो 48,000 करोड़ के बेचे थे 3 सालों के लिए। और वो अंबानी की जो है कंपनी, उन्होंने उसको खरीदा था। तो अब पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तकरीबन 2.25 लाख करोड़ बनते हैं भाई, 2.25 लाख करोड़। इतनी बड़ी रकम होती है ये, यानी कि तुम खुद हिसाब लगा लो कि कितनी बड़ी रकम है। इतने बड़े ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते हैं। फिर हर मैच को पहले नहीं होता था, अब ये होता है आईपीएल में हर मैच की फीस भी हर प्लेयर को मिलती जाती है। मेरा ख्याल है कि वो 7 से 8 लाख रुपए शायद फीस है, इंडियन रुपीज। ये मुझे कंफर्म नहीं है, शायद आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप अलग है। फॉरेक्स से फॉरेक्स प्लेयर भी जो है ना पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज्यादा का बिकता है। अब इस दफा डेविड वार्नर को आपने जो लिया है, सबसे महंगा प्लेयर डेविड वार्नर इस दफा आईपीएल पीएसएल में बिका है 3.5 करोड़ में। 3.5 पाकिस्तानी करोड़ की बात हो रही है। इंडियन कह लें कि 1 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बनता है ये। हाँ, तकरीबन 1.5 करोड़। तो तकरीबन इंडियन 1.5 करोड़। अगर आप इंडिया के किसी भी हल्के फुल्के प्लेयर को भी देखें, उनका एक नया लड़का है जो कि 14-15 साल का उन्होंने बच्चा लिया है अभी, वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने खरीद लिया है। तो कहां से आप समझते हैं कि पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला पैसे के मामले में बन सकता है? फिर आईपीएल की गेट मनी बहुत होती है, क्राउड सारा फुल होता है, तो ये भी बड़ा मामला होता है। लेकिन पैसे के मामले के ऊपर तो भाई आपका पीएसएल के और आईपीएल का मुकाबला बनता। आईपीएल का पीएसएल से क्या, आईपीएल का किसी भी लीग से, आईएलटी हो गया या कोई भी लीग कोई भी हो गई, उससे मुकाबला बनता ही नहीं है भाई।
बिल्कुल नहीं बनता। पैसे में भाई बहुत ऊपर है आईपीएल। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप के पैसे बहुत प्लेयर्स को मिलते हैं, हर चीज के बहुत बड़े पैसे होते हैं। आप कॉर्बिन बोस जो है वो वहां पे बोतलें बांट रहा है, वहां पे पानी पिला रहा है प्लेयर्स को, उसको खिलाया नहीं है अभी तक उन्होंने, लेकिन फिर भी वो पीएसएल छोड़कर गया आईपीएल खेलने। हिसाब लगा ले वहां कितना पैसा मिलता है। और उसके अलावा विलियमसन पहले 5-6 मैचेस पीएसएल के खेल ही नहीं रहा। क्यों नहीं खेल रहा भाई? वो आईपीएल में इस वक्त होस्टिंग कर रहा है, आईपीएल में इस वक्त वो क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। ये हाल है आपकी पीएसएल का। आपको सीरियस नहीं लेता कोई, आपको कोई सीरियस नहीं लेता। इतनी क्या कहते हैं हैवी लीग है इस वक्त आईपीएल। हैरी ब्रूक 2 साल नहीं खेला, उन्होंने बैन लगा दिया उसके ऊपर अगले 2 साल के लिए। ये हाल है भाई आपकी लीग का। आपके प्लेयर्स जो हैं आपने उनको पिक किया है जो कि आईपीएल में अनसोल्ड है। डेविड वार्नर अगर आईपीएल में बिक जाता, आपको क्या लगता है डेविड वार्नर ने कभी पीएसएल खेलने आना था? कभी भी नहीं आना था भाई उसने। डेविड वार्नर कभी भी पीएसएल ना खेले, कोई बड़ा प्लेयर कभी पीएसएल ना खेले। आपके पास कौन खेलते हैं? जो बिल्कुल नए प्लेयर होते हैं, जिनको कोई दुनिया की लीग इतना पूछती नहीं है, वो आ जाते हैं वेले, या फिर जो रिटायर हो चुके होते हैं वो आ जाते हैं, या जो आईपीएल से ठुकराए हुए प्लेयर होते हैं वो आ जाते हैं। और इस दफा भी वही हुआ। तो अब अगर आप कंपैरिजन की जहां तक बात करें, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और उसके अलावा व्यूअरशिप की व्यूअरशिप बहुत बड़ी है आईपीएल की, बहुत बड़ी है। आईपीएल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आईपीएल पूरी दुनिया में फेमस है। हर बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर उसका काम आईपीएल में जो है ना वो काम कर रहा है, और आईपीएल के बारे में ट्वीट्स कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एक और बड़ी चीज, आईपीएल में कोचेस देखें कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े। आपने मुल्तान सुल्तान जो टीम है उसमें आपने कोच कौन रखी हुई है? लड़कियां, औरतें कोच रखी हुई हैं आपने। ये हाल है भाई आपकी पीएसएल का। जिनको जानता कोई नहीं है उनको आपने कोच रखा हुआ है। ये हाल है आपका। उधर देखें एंडी फ्लावर कोच है, उधर देखें जस्टिन लैंगर कोच है, उधर देखें आप सचिन तेंदुलकर कोच बना हुआ है। इतने बड़े बड़े उनके प्लेयर, रिकी पोंटिंग उनका कोच है, सिंगाकारा कोच है, जयवर्धने उनका कोच है। भाई आप किसी खाते में नहीं है, किसी खाते में नहीं। पोलार्ड को जिसको आप 1 साल पहले अपनी लीग में खिलाते थे वो आईपीएल का कोच बना हुआ है, वो ब्रावो कोच बना हुआ है। यार आपकी लीग, आप क्या समझते हैं कि आईपीएल बहुत बड़ी चीज है? ये भाई उनके वो प्लेयर देखें कौन कौन वहां पे खेलता है, कौन कौन वहां कोचिंग करता है। कोई मुकाबला नहीं है भाई आपका भी आईपीएल के साथ। और ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपको जरा हसन अली की बात सुनाता हूँ। हसन अली ने क्या बात की है। मैं तो बल्कि खुद जो है ना हसन अली की बात सुन के बल्कि मुझे हंसी आई बहुत ज्यादा, कि ये बात जो है ना वो इस तरीके से कर किस तरीके से रहा है। इसकी तो ये बात करनी इस तरीके से बनती ही नहीं थी जो उसने बात की है। अच्छा सुने, फैंस वॉच टूर्नामेंट्स वेयर देयर इज गुड क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट। यानी जो टीम इस वक्त T20 क्रिकेट में 7वें नंबर पे है, ये वो भाई कह रहे हैं कि फैंस जो है ना वो गुड क्रिकेट को जो है ना वो गुड क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को तरजीह देते हैं देखने के लिए। तो आपकी टीम तो इतनी नीचे है, आपकी लीग कौन देखेगा आगे? इफ वी प्ले वेल इन पीएसएल, व्यूअर्स विल लीव द आईपीएल टू वॉच अस। व्यूअर्स जो है वो आईपीएल ही छोड़ देंगे हमें देखने के लिए। अगर हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग अच्छी क्रिकेट एज अ टीम नहीं खेलते तो एज अ लीग हम अच्छी क्रिकेट क्या खेलेंगे? मुझे आप बताएं। रिजवान नहीं कहता हम पीएसएल की तरफ फोकस करेंगे, लोगों को जो है ना वो पीएसएल में परफॉर्म करके भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता फर्क भाई में तुम पीएसएल में कैसा चलते हो। और एक और चीज बड़ी, एक बड़ा जबरदस्त डिफरेंस, आईपीएल इंडिया को, बीसीसीआई को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकाल कर दे रहा है डेली बेसिस पे। अगर आप देखें उनके जो छोटे हल्के फुल्के प्लेयर्स हैं वो मैचेस जितवा रहे हैं, बल्कि बड़े नहीं इतना अच्छा खेल रहे, इतना छोटा प्लेयर खेल रहा है उनका। हमारे यहाँ पे छोटे प्लेयर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, फिनिशर बनना होता है, वो आउट हो जाता है, वो फारग हो जाता है, प्रेशर नरे नहीं होता उससे। बड़ी मिसालें हैं, हैदर अली है, शादाब खान देख लें आप किस तरीके का प्लेयर है। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है। तुम आईपीएल के साथ मुकाबला करना बंद कर दें, दुआ करें कि आईपीएल आपके पीएसएल को खा ना जाए। इस चीज की आप दुआ करें, क्योंकि मुझे लगता है वो खा जाएगा। मुझे लगता है आईपीएल निकल जाएगा, पीएसएल को डकार भी नहीं मारेगा। ये आपका हाल होने वाला है। लेट्स सी।